मतगणना शुरू होते ही केशव प्रसाद और अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए। ईवीएम को लेकर दोनों में हुई तकरार। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर की टिप्पणी तो फिर देखिए क्यों केशव प्रसाद को लगी मिर्ची। केशव प्रसाद और अखिलेश यादव की नूरा कुश्ती के बीच रुझानों ने बढ़ाई धड़कन। देखिए कौन कहां से चल रहा आगे। 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन रुझान आने शुरू होते उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपस में भिड़ गए और इस नई जंग की वजह बनी ईवीएम। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर टिप्पणी क्या की कि डिप्टी सीएम को मिर्ची लग गई, जिसके बाद तो सियासी पारा हाई हो गया। बताएंगे कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को क्या कहा, लेकिन पहले जानते हैं कि रुझानों के हालात क्या हैं। और उससे भी पहले आप बताएं कि क्या सपा तीनों सीटें जीतेगी या फिर बीजेपी बाजी मार लेगी। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की। तो रुझानों के शुरू होते ही खतौली में आरएलडी सपा गठबंधन उम्मीदवार बढ़त बनाते दिखे। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने शुरुआत में बढ़त बनानी शुरू कर दी। रामपुर में बीजेपी की बढ़त दिखी। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईवीएम के बारे में कहा कि जब जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए 2009 में ही समाप्त कर दिया, तो उनकी विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। अखिलेश यादव के बयान देने की देर थी कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गुस्सा आ गया और वो अखिलेश यादव पर बरस पड़े। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि उपचुनाव के लिए सपा के बयान हार का डर है, क्योंकि सपा को जीत की उम्मीद नहीं दिखती। लेकिन शुरुआती रुझानों में सपा मैनपुरी में आगे है और आरएलडी खतौली में आगे दिख रही है, जिससे बीजेपी को ही झटका लगता दिखाई दे रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केशव प्रसाद को ही निशाने पर ले लिया। दरअसल इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगन से शुरू हुआ यूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को 2 दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि सदन में उसकी खामियों पर चर्चा की जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि पहले तो 3 दिन का सदन बुलाया, फिर 2 दिन में ही सत्र समाप्त कर दिया। लगता है भाजपा चाहती ही नहीं है कि उसकी खामियों और भ्रष्टाचार पर बात हो। सदन के सत्र को कम करके भाजपा किस बात का सामना करने से बच रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने से ठीक पहले एक बार फिर ईवीएम पर बयान दिया था, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया था। अब दोनों की सियासी नूरा कुश्ती सियासी गलियारों में हंगामा मचा रही है और सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। दोनों की सियासी जंग का असर क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों लोगों के बीच की जंग को चटखारे लेकर आवाम सुन रही है और जमकर एक दूसरे को इसके किस्से सुना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।